तो हेलो विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला 10th क्लास का ये पार्ट नंबर 2 है। उससे पहले एक परिचय था, सिर्फ बेसिक था, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया, उससे पहले वो देख लेना। उसके बाद से संज्ञा कौन सी, परिमेय संज्ञा कौन सी, काल्पनिक संज्ञा कौन सी, ऐसे कुछ संज्ञा थी, तो उसके बारे में छोटा सा वीडियो वो देख लेना एक बार। उससे क्या है कि जल्दी समझ आ जाए आपको। तो ये हमारा चैप्टर है, 10th क्लास का करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर का हमारा नाम है, देखो इसमें हम उदाहरण करेंगे। मेरे पास बुक है, आपको पूरा डिजिटल बोर्ड देखते हो, डिजिटल बोर्ड उसी की तरह आप स्क्रीन पे तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं दिखा, पूरा एडिटिंग का खेल रहेगा। तो आपको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इसका उदाहरण नंबर कर लेते हैं। मैं देखो जल्दी कराऊंगा, आपको समझ जाना, ठीक है। आप देखो उदाहरण पढ़ लो, आप जो मैं फर्स्ट दिखा रहा हूँ वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या है कि संख्या 4 यानी 4 की घात है वो n है, पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या पसंद है, आप पढ़ा रखिए। नेक्स्ट वीडियो देख लेना, वो पीछे वाला वीडियो पार्ट 1 जो 1 से स्टार्ट होती है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त होता है। पहली बात तो ये, कोई अंक 0 पर समाप्त होना चाहता है, यदि कोई भी संख्या हो या कोई भी प्राकृतिक, देखो कोई भी उसकी पावर तो 4 की पावर n ही होगी, और n क्या हम प्राकृतिक संख्या मान रहे हैं, ठीक है। यदि वो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। एक नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा नियम है वो पढ़ लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यदि कोई संख्या 0 अंक यानी यदि कोई संख्या 0 अंक यानी 0 अंक यानी कौन सा 0 पर समाप्त होना चाहती है तो कौन सा नियम, अभाज्य गुणन विधि द्वारा करेंगे, तो वो नियम इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चाहती हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कौन सी, एन कोई भी हो सकती है। 4 की पावर m लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर। अब तो सिर्फ मैंने अभी तक 4 की पावर n का अभी तक कोई रूल नहीं पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक बता रहा हूँ, इसको नॉर्मल कि ऐसा इसका रूप ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर संख्या दी कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है कोई भी, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका रूप होना चाहिए, ठीक है। यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। और रही बात, यहाँ पर पहले हल लिख लो। हमारे तो क्या बोर्ड पे पढ़ा था ऑनलाइन, तो इसलिए हल नाम नहीं लिख पाते, ठीक है। हल लिख लेना, बस इतना आपने कंडीशन लिखी, ये यार प्रत्येक प्रश्न में रहेगी। कोई भी आ जाए, 6 की पावर n आ जाए, 10 की पावर n आ जाए, कौन से भी पावर की सबकी पावर n आ जाए इन प्राकृतिक संख्या के लिए, तो वहां पर तो ये लाइन फिक्स रहेगी, एक लाइन, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या दिया, हमको 4 की पावर n दिया है, 4 की पावर n दिया है, ठीक है। अब मैं 4 को कैसे, इसको अब देखो इस 4 की पावर n दिया, तो इसको मैं मिटा सकता हूँ इसकी पावर n। मैं इसको, आपको क्या दिया है कि आपको दिया है 4 की पावर n, ठीक है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार इस 2 को मैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल आसान है। तो देखो इसको मैंने ये कहाँ से लाया, 2 की पावर 2 कहाँ से लाया, पता चला आपको, नहीं चला। मैंने देखो यहाँ पर एक नियम लिखा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो अब देखो इसका मैंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किया। कौन सा एलसीएम निकाला इसका, तो मैं 4 का एलसीएम निकालूंगा, 2 का 2 में 2 का 1 में एलसीएम आपको मैंने सिखा रखे, एक और वीडियो इससे पहले, वहाँ पर और सीख लेना। नहीं हो तो मैं यहाँ पूरे डिटेल से समझा लूँगा, पढ़ना आपको है। जहाँ पर डाउट हो कमेंट करके बता दो। और जो भी नए स्टूडेंट है वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पर भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, देखो इतना तो हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाले थे, जो यहाँ से 2 की पावर 2 आए थे, 2 की पावर 2 आया। अब चलो अब इसके आगे, अब 4 की पावर n का अभाज्य
गुणन अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। देखो मैं कैसे, देखो सुनो, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल से लिखा, जैसे कि ये 2 है, मतलब इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो ये दोनों संख्या आनी चाहिए, ये दोनों आनी चाहिए, ये दोनों वाली। इसके बीच में जैसे 2, इसका मैं कोई भी संख्या निकले, जैसे एलसीएम, उसका मैं एलसीएम निकालूं तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, ऐसा है। ये 3 इसमें कौन से कितनी भी संख्या है, लेकिन एक 2 और एक 5 दिखना चाहिए तो ही वो 0 पे समाप्त होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या इसमें नहीं दिख रही है, मेरे को तो यहाँ पर कहीं दिख रही है 2 गुणा 2, इसका मैंने एलसीएम निकाला 4 का, तो ये 5 तो नहीं दिख रहे, तो इसके रूप का ये नियम का पालन भी कर नहीं रही है। तो 4 की पावर n अभाज्य गुणन करने पर 2 की पावर m तथा इंटू 5 की पावर n के रूप का प्राप्त नहीं होता है। अतः अब देखो यहाँ पर, अतः 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बस ये इतना ही था, सिंपल। क्या कुछ था और नहीं था? उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसका नेक्स्ट उदाहरण है, ये फर्स्ट उदाहरण था। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या है, देखो मैं पहले प्रश्न पढ़ लेता हूँ। संख्याओं से और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ऐसे कहते हैं, इसको उदाहरण को इसके साथ रहने देते हैं। तो सेकंड नंबर उदाहरण, तो हमारा उदाहरण नंबर सेकंड, ठीक है, ये हमारा उदाहरण नंबर दूसरा। मैंने अभी पढ़ा था, मैं वापस देख लूँ। 6 और 20 दिया गया, कौन सा दिया गया? 6 और 20। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देख लो। यहाँ पर लिखना हल, ठीक है, दिया गया क्या है? 6 और 20। इसका क्या निकालना हमको? पहले एलसीएम निकाला, उसके बाद एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो कर लेते हैं। मैं इसका पहले 20 और 6 का करता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व। ये मेरे पास 20 का, पीछे सम संख्या है तो सम में 2 का भाग जाता है, तो पहले 2 का 2। देखो सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाना फिक्स है ही। अगर इसमें है तो 3 का जाएगा। देखो 2 सम संख्या आ रही है पीछे, देखो सम संख्या, देखो पहले सम संख्या पहचानते हो, मैंने वहां पर भी बताया था, यहाँ भी देख लो सम संख्या। कौन सी सम संख्या? तो सम संख्या हमारे पास होती है 2 4 6 8, ऐसे चलती जाती है। तो ये सारी सम हो गई। विषम जो इसमें नहीं है वो विषम रह गई, 1 3, उसके बाद 5 7, ऐसे चलती जाती है। जो इसके अलावा नहीं है वो विषम रह गई। अब देखो कोई, देखो अब नहीं बुक आई तो उसमें यहाँ पर अनंत भी लिखते हैं, पर मेरे हिसाब से अनंत यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। ओके, अनंत किस संख्या के लिखते हैं? जैसे कोई भी संख्या अल्ट पल्ट हो, इसको अलग, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और मतलब कंटिन्यू नहीं चल रही, कंटिन्यू यानी वो एक नंबर वाइज नहीं चल रही है, तो उसको अनंत लगाते हैं। ठीक है, और कोई इतने इसके भी लगा लेते, कोई बात नहीं, चलता है। ये तो अनंत की बात बाद में कर लेंगे आपको और नेक्स्ट के चैप्टर में। अब यहाँ पर सम संख्या है, सम में पहले 2 का भाग जा रहा है तो जाने दो। विषम है तो विषम का जाएगा, तो विषम वाली संख्या का देखो। अगर सम है तो सम वाली देखो, इसमें सम है तो इसमें सम के देख लेता हूँ। 2 का इसमें क्या 3 बार, अब आ गया विषम, तो विषम में विषम का जाएगा। 3 का 1 बार, इधर 2 का 10, 2 का 5, अभी आ गया वापस विषम, तो 5 का गया 5 में 1 बार। अब देखो मैंने फर्स्ट किया तो इसमें से मैं एचसीएफ, क्या इसने बोला था पहले एचसीएफ बोला था, तो एचसीएफ निकालो। तो मेरा इसका क्या निकला? 6 का, तो 6 का मेरे पास निकला 2 गुणा 3, और 20 का मेरे पास निकला है 2, इधर लिखना दिखाई नहीं देगा आपको, ये मेरे पास 20 का है। 20 का मेरे पास निकला है 2 गुणा 5। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो इसमें दोनों में हो, है इसमें दोनों में कौन सी? 2 सेम है, इनसे कॉमन कौन सी? 2 है कॉमन, ये वाले 2 भी कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये ले लिया। और इसके अलावा कोई कॉमन दिख रही नहीं है, तो बस इसका एचसीएफ आ गया 2। अब इसने बोला इसका एलसीएम निकालो। क्या बोला इसने? एलसीएम,
इसने बोला एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने को बोला है, तो देख लेते हैं एलसीएम। पहले जो हमने सेम, इसमें सेम संख्या वो पहले ढूंढ के ले लो। सारी सेम कौन कौन सी दिख रही, 2 और 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 ले ली। बस उसके बाद ये 2 है, यहाँ पर 2 नहीं तो ये वाला 2 लेंगे। अब इस जो बसी है वो सारी ले लो, तो 2 गुणा 5 गुणा 3, जो बसी है देखो पहले कॉमन ला लो, उसके बाद जो बसी है वो सारी ले लो। ओके ठीक है। आज देखो इसका तो मैंने एलसीएम निकाल दिया, यानी एलसीएम का गुणन रूप है, कौन सा है, ऐसे लिखते हैं एलसीएम का गुणात्मक रूप है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 5 का 10 और 3 6, इसका हो गया 60। देखो 5 10 और 3 का 3 6 हो गया, तो 60 सही है। बताओ इतना सरल था। अब इसमें इसको देख ले तो 60 ही, हाँ 60 ही आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, वीडियो रोक, अब मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा, तो इसको वीडियो को रोक देता हूँ मैं। अब इसका नेक्स्ट उदाहरण कर लेते हैं। अब उदाहरण नंबर 3 रहेगा हमारे पास। अब देखो मैं बताऊँ, अब मैंने फर्स्ट उदाहरण कराया था, तो उसमें देखो मैंने बताया था ये 0 पर अंक समाप्त हो सकती हैं, तो कोई किस टाइप से अलग लिखा था, कोई कैसे लिखता है, पर होता सभी का सही है, ये बात फिक्स है। उसमें प्राकृतिक संख्या था, इसमें भी प्राकृतिक संख्या, वो जहाँ पर n आया था ना, n वही क्या प्राकृतिक संख्या ही तो था, वो प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, मैंने भी बता दिया था, उसको लिखने की कोई जरूरत है। अब सर कोई पढ़ाएंगे, कोई भी सर पढ़ाएंगे, तो उसका कुछ थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज अलग ही होगी, मेरी भी अलग है, मैं उसकी भी अलग होगी, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में डिफरेंस रहता है, लेकिन जो बात होती है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण। हमारा नेक्स्ट उदाहरण तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 यानी 94 और 404 का एलसीएम ज्ञात करो और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। 9 पहले उदाहरण लिख लेते हैं इधर, हमारा क्या बोला उदाहरण, तो उदाहरण नंबर हमारा कौन सा है 3, वहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हल नाम, अब आपको क्या दिया गया है, दिया गया आपको कितना दिया गया, एक तो 96 और 404। अब इसका एलसीएम निकाला और एचसीएफ भी निकाला है, आपको कितना दिया था, आ गया 8 94 और 404 दिया गया। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ भी निकालना है, तो कर लेते हैं। पहले मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ कि एचसीएफ, तो दोनों का पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ से एलसीएम निकल जाएगा, पर एलसीएम से एचसीएफ तो मुश्किल निकल देगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ 404 का और एक निकालता हूँ 96 का। तो देखो इसके पीछे समय और ये भी इसके पीछे समय, इसमें देखो अब ये पीछे समय, तो इसमें 2 का तो जाएगा फिक्स है, और 2 का इसमें जाएगा 4 बार 8 आएंगे, एक बजेगा 14 यानी 16 यानी 8 बार 48 है, चला पता इतना। अब वापस 2 का जाएगा, इसमें 2 इसमें 4, 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3 और 3 का 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखो एक तो भाग रहा है, यहाँ क्या कर रहा है। अब सुनो इसमें भी 2 का जाएगा क्योंकि दशम संख्या, ठीक है। अब 2 का इसमें गया 2 0 2, इसमें भी 2 का गया 1 0 1। अब 101 में ये तो विषम संख्या है, बता दो विषम संख्या ये वैसे देखो एक विषम संख्या है, तो इसमें अब दूसरा कोई भाग नहीं जाएगा, इसका खुद का ही खुद में जाएगा, तो 100 खुद का 101 में गया कितना, एक बार। अब देखो 96 का मेरे पास क्या क्या है वो देख लो रहा, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 बार आ गए, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, ठीक है ये आ गया इसका। अब 404 का देखो, 404 का कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 101 मिल गया। अब इसके बाद मैं इसका एचसीएफ निकाला, क्या करता हूँ एचसीएफ एचसीएफ, तो देखो इसमें कॉमन संख्या दिख रही है, ये रही कॉमन संख्या, ये भी कॉमन, एक तो मिल गई मेरे को कॉमन संख्या 2, उसके बाद एक कॉमन यहाँ पर है, एक कॉमन यहाँ पर है, ये भी मिल गई हाँ मिल गई। अब उसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का कुछ रूल होगा, एलसीएम देखो इसमें देखो ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या कि पहले तो जो कॉमन आ रही है वो ले लो, सारी पहले कॉमन आ रही है वो ले लो, तो एक ये कॉमन इस दोनों में एक तो ये आ रही है एक ये आ रही है, 2 कॉमन आ रही है इसमें भी, तो 2 गुणा 2, ठीक है। अब उसके बाद जो बसी वो सारी ले लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये बस ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और बसी है उसको भी ले लेते हैं। अब इसको ये तो मैंने करा दिया, इसको मिटा देता हूँ मैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है।
ये आ गई। अब इसके बाद 3 बचा, उसको भी ले लेते 3, और जो इधर बचा वो 101 बचा है। बस इतना सिंपल था। अब इसका हुआ 4, इसका हुआ 4, इसका हुआ 6, 6 जगह 24, इसका हुआ 24, 24 और 4 से करो, 16 16 4 1 7 8 और 9 96, 96 का गुणा आप 101 से कराओ। अब इसको तो मैं मिटा दूँ, इससे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख लिया एलसीएम, इधर एचएफ लिख लिया, इसका एचएफ का आंसर आ रहा है वो है हमारे पास 4। अब 96, ठीक है, इसका इतना मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया एलसीएम 96 96। अब 96 का मल्टीप्लाई करो 101 से, 101 से किया, इसमें गया 6 0 से मल्टीप्लाई 9 0 9 एंड 6 9 6 9, ये इसका आंसर आया। इसका एलसीएम है 969। बस इतना सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, वो भी कर लेते हैं मैं। इसका उदाहरण नंबर 4, 72 और 120। तो हमारा उदाहरण नंबर है, उदाहरण ये कौन सा था, तीसरा, ये हो गया 4 नंबर। वापस मैंने बोला हल लिखो, हल लिखो, हमें दिया गया वो लिखो, पहले दिया गया, हमें क्या दिया गया है, अब देखना पड़ेगा मेरे को दोबारा। 6 72 120, 6 72 120, 6 72 और 120 और 120, ये सभी का मैंने बता रखा है। अब इसने एक तो हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF, एक हमको निकालना है LCM, ठीक है। तो मैंने बोल रखा है आपको पहले HCF निकालने के लिए यही, और 72 यही, और 120 यही, ऐसे करके निकाल दो, निकल जाएगा वो, देख लो। अब ये पीछे सम संख्या तो जाएगा इसके भाग में, आपको अब तो आ गया होगा आपको। अब 3 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा एक बार। अब 2 का गया 6 में 3, 2 2 6 2 6 3, और पिछड़ा 1 12 6 बार। अब 2 का जाएगा वापस, तो 1 18, 2 का 9, 3 का 3, 3 का 1, इसी प्रकार 2 का 60, 2 का 30, 2 का 15, 3 का 5 और 5 का 1। बताओ, सिंपल है, बोर्ड पे नहीं दिख रहे, वो देख लेता एक बार, ठीक है, स्क्रीन पे आपकी। हाँ, इतना तो पूरा दिख रहा है, ठीक है, इतना पता चला आपको, पता चला होगा। अब सुनो, मैंने एक तो निकाला था, इसका आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने उसको मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा ला लेते हैं, ये मार रहा, मार्कर चलेगा। अब सुनो, अब सुनो, अब से का एक तो किया मैंने, एक किया 72 का, एक किया 120 का। 120 का किया मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बार, और 2 गुणा और 5, और 72 का किया हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब से का किया 2 गुणा 3 गुणा, चला पता है इतना, ओके, इतना सरल है वो तो पता चलना ही है। अब देखो, मैंने बोला HCF, क्या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, इसमें 2 कॉमन आ रहे, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहे, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहे, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहे, तो ले लो, इन सभी में से कॉमन आ रहा है वो, उनको एक ही लेंगे, जितने कॉमन आ रहे उसमें से एक लेना, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहे, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहे, पर यहाँ पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये पूरे में कॉमन आना चाहिए, तो ये कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे कैसा रहने देंगे। अब ये 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कौन सा भी 3 ले सकते हैं, ठीक है, ये 3 आए। अब LCM सुनो, क्या LCM, अब देखो कॉमन आ रहे, पहले तो वो ले लो, कॉमन आ रहे वो ले लो, तो 2 गुणा 3 कॉमन आ रहे थे, ठीक है, पता चला आपको, चला गया। अब तो देखो इतना तो ले लिया, तो इसको अब देखो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़े, इसलिए मिटा रहा हूँ। मैंने ये वाला कॉमन ले लिया, ये वाला, एक ये वाला कॉमन ले लिया, ये सही से मिटा देता हूँ। यहाँ पर भी सही में से मिटा देता हूँ। अब ले इसके बीच से और कॉमन क्या बच रहा है, अब दोनों संख्या में देखो, यहाँ पर भी 2 बच रहे हैं, यहाँ पर भी 2 बच रहे हैं, एक लिख लो, 2 में से एक लिखना है,
यहाँ पर भी 2 बच रहे, यहाँ पर भी 2 बच रहे, गुणा 2 लिख लो। अब इसके अलावा बच रहे, ये 5 बच रहा है तो इसको 5 को ले लो, और ये 3 बच रहा है इसको 3 को ले लो। ये होगा हमारा एलसीएम। मेरा पसीना पसीना हो गया है, आप थोड़ा सब्र करना, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम तो हमारे पास आ गया 6, तो यहाँ पर लिख लो आपका एलसीएम आ गया 6। इसी प्रकार इसका तो हुआ 10, ठीक है, इसका हुआ 6 और 2 और 3 यहाँ पर बसे, ठीक है। मेरे पास अब ऐसे गुणा 10 गुणा एक ये बसा गुणा 3 गुणा 2, इसका भी मैंने कर दिया 6, अच्छे चौका 36। देखो अब मैं इससे से गुणा करूंगा 36 आएंगे, और 10 से गुणा करूंगा तो 360, तो हमारा एलसीएम भी आया 360। अब जिनको ये क्लास समझ आई है वो एक बार अच्छा कमेंट करके मेरे को बता देना, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत प्यारा लगता है, कर देना, ठीक है। अपनी खुशी अपने हिसाब से कर लेना एक कमेंट, और वीडियो कैसा लगा एक बार और फिर बता देना कमेंट करके, और लाइक करो तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करो तो और अच्छी बात है। तो फिर मिलेंगे। और सुनो, आपको एक तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा।